गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 8th क्लास का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स कर रहे थे, आज हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर दो बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, अगर डिवाइड होता है तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आज हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -1/2 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर -4 की पावर -1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इस जहाँ पे भी ब्रैकेट होगी वहाँ पे हमें पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली ब्रैकेट है छोटी, इसको हमने सॉल्व करके लिखा -1/2। 3 को जब हमने इधर मल्टीप्लाई किया -4 से, इस ब्रैकेट का हमने क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 12। तो इसकी पावर होगी आपकी 12 और बाहर ब्रैकेट आ जाएगी आपकी बड़े वाली और उसकी पावर -1। अब हमने जब इसको लिखा -1/2, पहले इन दोनों पावर्स को सॉल्व किया तो ये -12 आया। अब जब माइनस को माइनस से करेंगे और माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में चेंज होता है और 12 बन जा क्या बन जाएगा आपका 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1/2 की पावर 12। क्लियर। और वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 12/12 की पावर 2 की पावर 12। और माइनस की पावर कुछ भी हो, अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 12। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको गिवन है 1/3 की पावर -2 प्लस -1/4 की पावर -2 प्लस -1/5 की पावर -2। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस माइनस को सॉल्व करना है और बीच में क्या दिया है हमें प्लस। तो जब भी पावर माइनस में होती है तो हम उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स लिख देंगे। 1/3 का क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा कि अगर पावर माइनस में है उसको हमने प्लस में चेंज करना है, तो जो हमारा ये फ्रैक्शन में है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे। 1/3 का क्या बन जाएगा 3/1, 1/4 का 4/1 और -1/5 का 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 25। तो 25 प्लस 25, योर आंसर इज 50। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम इसमें अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें गिवन है 6 की पावर -1, -7 की पावर -1, 4 की पावर -1, -5 की पावर -1। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/6, क्योंकि पावर क्या है माइनस में, हमें उसे चेंज करना है तो हम इसको उलट के लिख देंगे -1/7। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 -1/5। अगर अब हमें इसे सॉल्व करना है तो आपको पता है इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। इनका डिनोमिनेटर इनका एलसीएम निकालेंगे, इनके डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 42 को जब 6 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 7 से 42 को डिवाइड किया 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को 4 5 जा 20, इसका एलसीएम होगा 20 को 4 से डिवाइड किया 5 माइनस 5 से 20 को डिवाइड किया 4 को 1 मल्टीप्लाई किया 1, ये बन जाएगा 1/42 माइनस 1/20। अब 42 और 20 का एलसीएम लेंगे। 42 और 20 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 से किया 21 माइनस 10, फिर 3 से किया 3 7 जा 10 ऐसी 10 10 70 76 जा 420, इट विल बी 420। 420 को जो 42 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 10 माइनस 20 से करेंगे तो 22 जा और 21 जा, इट विल बी 21। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -11/420।
That will be your answer, minus 11 by 420. Now we will take the next one question. So next question है आपका 5 की पावर -1 माइनस 4 की पावर -1 ब्रैकेट माइनस 3 की पावर -1 माइनस 2 की पावर -1. इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/5, इसको क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/2. इन दोनों का एलसीएम लिया दैट इज 20. 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 से 20 को डिवाइड किया 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से दैट इज 5 माइनस 3 2 जा 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 माइनस 2 से 6 को डिवाइड किया 3. इट विल बी -1/20 माइनस -1/6 माइनस 1/20 प्लस 1/6. एलसीएम विल बी 20 and 6, एलसीएम विल बी 120. 120 को 20 से डिवाइड किया 6 प्लस 6 से 120 को डिवाइड किया इट विल बी 20. आंसर विल बी 15/120. 14/120. 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 2 6 जा, तो आंसर विल बी 7/6. क्लियर? कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको पावर माइनस में दी है उसको रिवर्स करके लिख लेना है. मतलब अगर 6/7 की पावर -1 है तो 7/6, 7/6 है तो 6/7 हो जाएगा. नेक्स्ट है, उसके बाद आपने उसको प्लस माइनस जो भी दिया वो लिख लेना है और माइनस करके उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है. अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, अब ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. तो आपको पता है आप सबके पास क्या होता है, एक बोडो मास होता है BODAMAS. ये बोडो मास क्या होता है, B का मतलब ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, A मीन्स एडिशन, M मीन्स मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पर तो A नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, देन प्लस, देन माइनस. क्लियर? बोडो मास, बोडो मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब आपको पता है कि अगर हमें दिया हुआ है 1/2 ऑफ 6 तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और D मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस. अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 8 - 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12. तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की तो 8 - 2 इज 6, फिर डिवाइड, फिर इनटू, फिर क्या डिवाइड, फिर हमारे पास क्या था बोडो मास था, बोडो मास में पहले ब्रैकेट था, फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड. अब डिवाइड करेंगे 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 3 - 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 - 12 दैट इज इक्वल टू 9, और माइनस के बड़े हैं तो साइन विल बी ऑफ माइनस. उसके बाद है आपका क्वेश्चन 24 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 7 - 6 इंटू 3. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को. 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पर डिवाइड है, अगर डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर लिख देंगे 6, या फिर अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. 24 को आपको पता है 6 से डिवाइड करके कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24 प्लस 7 माइनस 18, 4 प्लस 7 इज 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -7. क्लियर? या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम इसको मैं ऐसे लिख दूं 24 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया मैंने, ऊपर इसको लिख दिया प्लस 7 माइनस 18, तो इट विल बी 6 4 ज़ा 24, 144 प्लस 7 माइनस 18, इट विल बी 151 माइनस 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 133. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे 4 multiplied by 5 divided by 1/2 of 36 माइनस 12. तो अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 4 को 5 से क्या 20 डिवाइडेड बाय 1/2
ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाइड बाय -16। तो अब सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ को सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 18, 2 8 जा 6, 18 2 जा 36। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, डिवाइड को क्या कर दूं, चेंज कर दूं मल्टीप्लीकेशन में, 1/18 -12, 2 10 जा 2 9 जा 10/9 -12, एलसीएम लेंगे इट विल बी 9, 10 -12 9 जा 108, इसमें से माइनस किया तो 198/9, दैट विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -6। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 की पावर -6, इसको सॉल्व किया, 4 में से 2 गया 2, माइनस के बड़े हैं तो माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -6। अब हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -6। लेकिन अब ये 6 में मैंने माइनस ही लिखा है, मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब पावर माइनस में होगी तो हम उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस में लिखी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस पावर को नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं किसको चेंज कर रही हूँ, इस डिवाइड के साइन को किसमें चेंज किया, मल्टीप्लीकेशन में। तो बन जाएगा 5 की पावर -2 और 5 की पावर -6। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 6। अब ये किस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, और बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड, तो आंसर विल बी 5 की पावर 4। तो क्या किया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बेस सेम था, पावर्स को ऐड किया, 4 में से 2 गया 2, माइनस के बड़े हैं माइनस का साइन, फिर हमने क्या किया, डिवाइड वाले साइन को चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में, 5/1 का 1/5 हो जाएगा, लेकिन साइन एज इट इज आएगा क्योंकि हम डिवाइड को चेंज कर रहे हैं। फिर जब हम इसको नीचे लिखा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, दोनों का बेस सेम है, पावर फिर से क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 20/27 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 मतलब इसको उल्टा करके लिख दूँ तो क्या बन जाएगा 1/5। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 डिवाइडेड, अब ये भी माइनस में है तो इसको चेंज कर दिया 27/20, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, डिवाइडेड बाय 27/20, इट विल बी 7/10। अब डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन में तो इसको रिवर्स कर देंगे, 10 2 जा इट विल बी 14/27। योर आंसर इज 14/27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन इंटू 2 की पावर -3, 3 की पावर -2 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 8 की पावर -2। क्लियर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 2 की पावर -3 का मतलब है 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर। माइनस वाली जो पावर है उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा 9 इंटू 1/8 की पावर 2, इट विल बी 18 इंटू 1/8 इंटू 1/9 अपॉन 9 इंटू 1/64। ये बन जाएगा 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/4 9/64। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन जाएगा 1/4 इंटू 9/64। आपको पता है जब ऐसे लिखा होता है तो ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो 16 4 जा 24, 16/9 इज योर आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 8 b की पावर -1 अपॉन 25 a की पावर 7 इंटू b की पावर -1। तो आपका ये क्या बनेगा 100 इंटू a की पावर 8 इंटू b की पावर -1। 25 से इसको डिवाइड किया 25 4 ज़ा 100 a की पावर 7 b की पावर -1। ये बन जाएगा 4 a की पावर 8 ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा b की पावर -1 ये b भी ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब ये जो पावर्स ऐड करेंगे क्योंकि बेस क्या है सेम है तो 1 -1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए की पावर 1 b की पावर 0 और किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है इट विल बी 1 तो 4a इज योर आंसर। Now we will take the next one, that is इसे आपको क्वेश्चन गिवन है 3x की पावर 81 3x की पावर 81 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे पहले तो 81 के फैक्टर करेंगे 81 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 27 3 9 3 3 3 1 तो क्या बन जाएगा 3 की पावर x और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4। बेस सेम होते हैं तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं तो पावर्स को कंपेयर किया x इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। बेस सेम होगा प्रोडक्ट में है तो प्लस करेंगे बेस सेम है तो पावर्स को माइनस करेंगे बेस सेम है और कंपैरिजन में है दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो वह बराबर हो जाएंगे। उसके वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3/4 की पावर t इज इक्वल टू -27/64। यहाँ पे हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -3/4 की पावर t 27 के फैक्टर बनेंगे -3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये बन जाएगा आपका -3/4 की पावर t इज इक्वल टू -3/4 की पावर 3 क्योंकि ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स है तो पावर इकट्ठी लिख दी 3। ये दोनों बेस सेम हो गए तो पावर्स क्या हो जाएंगी कंपेयर हो जाएंगी तो t इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा आपका 3। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3x plus 6 इज इक्वल टू 2 की पावर इज इक्वल टू 1। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे इस साइड तो 1 है और इस साइड 2 है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे इसको 2 की फॉर्म में बनाएंगे और आपको पता है कि अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 0 लिख दूँ तो भी क्या बन जाएगा 1, 3 की पावर 0 लिख दूँ तो भी क्या बन जाएगा 1, 4 की पावर 0 वो भी 1, 5 की पावर 0 वो भी 1, कुछ भी लिख सकते हैं तो इसको मैं लिख दिया 2 की पावर 0। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/3, 3 2 जा 6 एंड x इज इक्वल टू -2। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 4x प्लस 8 बेस सेम पावर विल बी कंपेयर्ड। 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8/4 दैट इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 की पावर x प्लस 1। तो अब इसको कैसे करेंगे ये तो नीचे इसको ऊपर ले जाते हैं 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 की पावर ये माइनस में चेंज हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या है 4 यहाँ पे क्या है 2 और आपको पता है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
अब ये दोनों बेस सेम हो गए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज। तो एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2x माइनस 2 एक्स, ये इधर आएगा प्लस का बनेगा, ये इधर जाएगा माइनस का बनेगा, माइनस के 3x, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/3, दैट इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं किया, पहले इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस में चेंज हो गई पावर, फिर ये 4 था, 4 को हमने 2 का बेस लेके बनाना है तो इसको क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दोनों बेस सेम है, पावर्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 की पावर m डिवाइडेड बाय 7 की पावर -8 इज इक्वल टू 7 की पावर 9। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम, आपको पता है दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 7 की पावर 9, बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वेट, m इज इक्वल टू 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 हो गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स, थैंक यू।